आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे आपके ऊपर आपकी पत्नी ने या आपके पति ने या अन्य किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए, झूठे केस किए हैं, तो बस उसे आप कोर्ट में बुला लीजिए और कोर्ट में बुलाकर आपको कुछ सवाल करना है और वो जो आपसे सवाल पूछेंगे उन सवालों पर भी आपको सवाल खड़े करना है। फिर देखिए जरा झूठ कैसे खुद ब खुद चल के आपके सामने आ जाएगा और ऐसे झूठे आरोपों वाला केस अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो सवाल बताते हैं जो आपको कोर्ट में पूछना है या आपसे पूछे जाएं तो उनके आपको जवाब कैसे देना है और नए सवाल क्या खड़े करना है। जय जनेन्द्र हूं किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अगर आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने उसके साथ मारपीट की, पत्नी जैसे आमतौर पर आरोप लगाती है मुझे मारा गया, पीटा गया, घर से निकाल दिया, तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट तो पहुंच गया। सबसे पहले सबूत मांगे। कैसे मांगोगे? डिस्चार्ज पिटीशन लगाए, चार्ज फ्रेम हो रहा है उससे बहस करें, सबूत दिखाइए किस आधार पे आपने मुझ पर आरोप लगाए कि मैंने आपको मारा पीटा है, किसके सामने मारा, कहां मारा, कब मारा, किस डेट को, किस दिनांक को, किस स्थान पे, किस जगह पे चोट लगी, किस डॉक्टर को दिखाया, आपकी चीख पुकार किसने सुनी, कितना गंभीर चोट था, किस चीज से मारा, किधर मारा, ये सारे सवाल आप कर सकते हैं। तो आपके ऊपर लगे हुए आरोपों के आप सबूत मांग सकते हैं जो आरोप लगे हो, डिस्चार्ज पिटीशन लगाकर या चार्ज फ्रेम के समय या रिवीजन में जाकर या क्वेश्चन में जाकर। आप स्वयं केस लड़ रहे थे स्वयं आप पूछ सकते हैं, आपके वकील साहब केस लड़ रहे थे वो सवाल कर सकते हैं। नंबर 2, कोर्ट में बिना लिखे वाले आरोप, ऐसे आरोप जो एफआईआर कॉपी में नहीं है, ऐसे आरोप जो आपके विरुद्ध जो केस आया, पिटीशन आई, उसमें नहीं लिखे। अब उन आरोपों को आपके ऊपर थोपा जा रहा है। जैसे उसमें नहीं लिखा है कि आपने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला, ना एफआईआर में लिखा है और ना ही अगर कंप्लेंट केस है तो ना कंप्लेंट केस में लिखा है, चाहे मेंटेनेंस केस हो चाहे कोई भी केस हो। अब उनके वकील साहब कह रहे हैं आपने अपनी पत्नी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया, तो आपको सबसे पहले पूछना है पिटीशन में कहां लिखा। अब वो कहेंगे ऐसी बातें थोड़ी लिखी जाती, जो बातें लिखी नहीं जाती हैं उन पर चर्चा करने का क्या मतलब। जो बातें इतनी तुच्छ हैं कि जिन्हें पिटीशन में लिखना, एफआईआर में लिखना स्वाभाविक ही नहीं माना गया, गंभीर तो छोड़ दो, स्वाभाविक नहीं माना गया, तो फिर ऐसे आरोपों पर बात करना, डिस्कस करना, चर्चा करना, साबित करना, डिसमिस करवाना, क्या मतलब इसका? न्यायालय का वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप। अरे या तो पिटीशन में लिखी हो या फिर एफआईआर केस है तो एफआईआर में लिखा हो, तब तो ठीक है। नहीं लिखा है तो इस मुद्दे पर चर्चा करना न्यायालय का वक्त बर्बाद करना है। फिर दोबारा नहीं पूछेंगे वो आपसे, नहीं तो आप इसमें उलझ के रह जाएंगे। और उसमें लिखा नहीं इसका मतलब कि झूठ है, क्योंकि जब जिसको घर से बाहर निकाला उसने वही बात नहीं लिखाई कंप्लेंट में, पिटीशन में नहीं लिखवाई। क्यों नहीं लिखाई भाई? अरे एफआईआर की कॉपी 100 पन्ने की हो सकती है, 1000 पन्ने की हो सकती है। आपके साथ जो घटा है वो आपको सब कुछ बताना है और पुलिस को लिखना पड़ेगा। और नहीं लिखा पुलिस ने तो जैसे ही आपका कोर्ट में केस जाता है आप अपनी तरफ से उसमें अमाइंडमेंट लेके आ जाइए कि हुजूर हमने ये बोला था, पुलिस ने नहीं लिखा हमारी कंप्लेंट में, आप लिखवाइए। आप तो लेके नहीं आए। और अब आपको याद आ रही 5 साल बाद हमको घर से धक्के मारकर निकाला था, हम कैसे मान लें? आपका आरोप झूठा है, आप उस पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, ना कंप्लेंट में है ना याचिका में है, तो आप इस तरीके से उसे झूठ साबित कर सकते हैं। नंबर 3, आरोप लगाए हैं तो सबूत दिखाएं। आप कह रहे भाई फला फला तारीख को भाई हमने को इस व्यक्ति ने हमको मारा है, पीटा है, कूटा है, घर से निकाल दिया, हमला किया, लठ से मारा, रॉड से मारा, जान लेने का प्रयास किया, अबॉर्शन कराया। तो सबसे पहला सवाल ये पूछना है आपको कि सबसे पहले आप डेट बताइए, किस डेट को कौन सी घटना घटी, कौन सा महीना, कौन सा साल, कौन सी डेट बताइए। आपके साथ घटना घटी है ना, तो आपको याद तो होगा वो दिन था कि रात था, आपको याद तो होगा वो स्थान क्या था, प्लेस क्या था, किस जगह की बात कर रहे हैं आप। मेरे घर के अंदर, घर के बाहर, रास्ते में, किसी रिश्तेदार के यहाँ, तुम्हारे घर पे आगे किया मैंने, मेरे घर में, कौन से कमरे में, कब मारा, कब पीटा, कहाँ पर, हॉस्पिटल में, कहाँ पर, बताइए।
स्थान क्या था? तो आप ये सवाल खड़े कर सकते हैं, डेट बताएं, समय बताएं, स्थान बताएं। इसके अलावा कोई आई विटनेस उस वक्त जब हम आपको मार रहे थे, पीट रहे थे, कूट रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, आपकी हत्या का प्रयास कर रहे थे, किसने देखा, किसने सुना? ये भी आप सवाल कर सकते हैं। और अगर इन सवालों के जवाब उनके पास नहीं है, सबूत नहीं है, तो ऐसे केस को डिसमिस किया जा सकता है, झूठा माना जा सकता है। नंबर 4, हम वहां नहीं थे फिर भी आपने आरोप लगा दिए। मतलब आप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि मैं वहां था तो मैं नहीं था, फिर भी मेरे ऊपर आरोप लगा दिए। तो चलिए, अब आपने आरोप लगाए हैं, तो जो आरोप है, जैसे कि आपका आरोप है कि आपने हमको मारा, पीटा, कूटा, घर से बाहर निकाले, दहेज मांगा। कब मांगा? अब आपने डेट भी पूछ लिया, स्थान भी पूछ लिया, दिन था कि रात था ये भी पूछ लिया, किसके सामने मांगा या मारा पीटा ये भी पूछ लिया। ये चारों चीजें डिक्लेयर हो गई। अब आपके पास प्रमाण है कि उस वक्त या उस स्थान पर या फिर दिन या रात जो बताया है उसके अपोजिट हो गया। जैसे वाइफ ने कहा कि दिन में 12 बजे आपने अपने घर पे फला व्यक्ति के सामने हमसे दहेज मांगा था। अब आपके पास ऐसा कोई सबूत है जिससे आप साबित कर सकते हैं कि दिन के 12 बजे आप कहीं किसी और व्यक्ति के साथ किसी अन्य लोकेशन पे थे, तो फिर पत्नी का लगाया गया जो आरोप है झूठा माना जाएगा, क्योंकि साबित हो गया कि आप तो वहां थे ही नहीं। अब वो कह रहे यहां मांगा और आप वहां साबित हो रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप ऐसे आरोपों को सबूत मांग सकते हैं और अपनी तरफ से सबूत रख के झूठा साबित कर सकते हैं। नंबर 5, अब इसमें यह कहा गया है कि भाई हमको ऐसा मारा, देखो चोट लगी, मरते मरते बचे, ये डॉक्टर का मेडिकल है। तो मेडिकल भी कब का चाहिए? जब का टाइम बताया, भाई फला तारीख को मारा, फला जगह मारा, फला स्थान पे मारा, फला जगह मारा। मतलब शरीर के किस शरीर पे चोट लगी है, किस स्थान पे मारा पीटा था, तो ये लिखा है, ये तो पहले क्लियर हो गया। अब हमको मेडिकल रिपोर्ट भी उसी दिन की चाहिए और उसी स्थान की चाहिए। भाई मान लो आपने कहा कि मेरे को ने मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया और आपने 2 दिन बाद रिपोर्ट कहीं और दूसरी जगह दूसरे थाने से लिखवाई और वहां का मेडिकल करवा लिया है 2 दिन बाद का। हम कैसे मान लें कि जो आपके साथ मारपीट हुई मेरे घर में हुई? हो सकता है कि आप जब रास्ते से गए आपको किसी ने रास्ते में मारा पीटा हो सकता है कि आप अपने मायके में रह रही, वहीं पर आपने वहां पर आपके साथ किसी ने मारपीट कर दी हो सकता है आपके घर वालों ने कर दी हो। तुरंत का मेडिकल ना होना इस बात को संदेह प्रकट करता है कि जो आप घटना बता रही हैं संभवतः वो घटना उस वक्त की नहीं है, क्योंकि ना कोई आई विटनेस है, ना वीडियो रिकॉर्डिंग है, ना पुलिस की कंप्लेंट कॉपी है और ना ही आपने उस समय मेडिकल कराया। आप ये सारी चीज़ें करवा सकते थे, कम से कम आप पुलिस के पास जा सकते थे, कम से कम आप सरकारी हॉस्पिटल जा सकते थे। आपने ये नहीं उस समय करवाया, आपने बाद में करवाया किसी दूसरे स्थान पर आके। इसका मतलब ये है, हो सकता तुम्हारी घटना घटी ना हो और कहीं की घटना हो, तो मेरे इस घटना से कोई संबंध नहीं है। अब पत्नी अगर साबित करती है तो ब्लेम मेरे ऊपर आएगा, नहीं साबित करती है तो इस घटना से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये हो सकता है आपके केस में। नंबर 6, घटना के समय और स्थान की पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट्स, मौका वारदात के आई विटनेस, ये जरूरी होता है किसी भी केस को जीतने के लिए। अगर इनमें सभी का अभाव है तो फिर ऐसा केस पूर्णतः झूठा माना जा सकता है और शुरुआती दौर में ऐसे केस को डिसमिस कराया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, नमस्कार।